आज हम ऑल इंडिया पीजीईटी 2021 का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे। 21st सेंचुरी इज गोइंग टू बी द गोल्डन एरा ऑफ आयुर्वेद। आयुर्वेद के स्टूडेंट्स के डेप्थ ऑफ नॉलेज, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, लेवल ऑफ आईक्यू एंड परफॉर्मेंस जितना अच्छा होगा, संपूर्ण आयुर्वेद का प्रगति का कारण बनेगा। 2021 का जो क्वेश्चंस था उसको लेके कुछ स्टूडेंट्स के अंदर डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन वो संपूर्ण अनुचित है, क्योंकि 2020 और 2021 का जो ऑल इंडिया पीजीईटी का जो क्वेश्चन पेपर है, जो पैटर्न है, वो डायरेक्टली इनकरेज करता है स्टूडेंट्स को कंसेप्चुअल स्टडी करने के लिए। ये स्टूडेंट्स को और जिज्ञासु बना रहा है। तो स्टूडेंट्स should not go for mnemonics or shortcut or formula based study. Rather, we should understand Ayurveda, we should learn Ayurveda in such a way that will help us in qualifying competitive exams as well as in clinical practice in our future. तो अभी हम डिस्कशन करेंगे कि ये जो 2021 में जो क्वेश्चंस था, तो उसका क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट है और क्या उसका नेगेटिव साइड है। तो इस बार जो क्वेश्चन पेपर आया था, सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया था। चरक संहिता से इस बार 32 क्वेश्चंस थे, जिसमें से सूत्र स्थान से 10 क्वेश्चंस था, चिकित्सा से 12 क्वेश्चन था, निदान से 1 क्वेश्चन था, शारीर से 2 क्वेश्चन था, विमान स्थान से 4 क्वेश्चन था, सिद्धि से 3 क्वेश्चन था और कल्प से, इंद्रिय से कोई क्वेश्चन नहीं था। सुश्रुत संहिता से 24 क्वेश्चन थे, जिनमें से सूत्र स्थान से 8 क्वेश्चन था, उत्तर तंत्र से 7 क्वेश्चन था, शारीर स्थान से 4 क्वेश्चन, निदान से 2 क्वेश्चन था, चिकित्सा से ओनली 1 ही क्वेश्चन था, कल्प स्थान से 2 क्वेश्चन था, अष्टांग हृदय से 8 क्वेश्चन, काश्यप संहिता से 8 क्वेश्चन था, द्रव्य गुण से 5 क्वेश्चन था, भाव प्रकाश से 3 क्वेश्चन था, रसशास्त्र से 7 क्वेश्चन था, भेल संहिता से 1 क्वेश्चन, हरित संहिता से 2 क्वेश्चन, मॉडर्न का 12 क्वेश्चन था, रिसर्च से 4 क्वेश्चन था और जो करंट अफेयर से उससे 7 क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे कि इस पेपर का पॉजिटिव साइड क्या है और नेगेटिव साइड क्या है। तो उसका सबसे पहला चीज जो है वो है कि वो एक आइडियल पेपर था, जिसमें कि हर एस्पेक्ट को, हर सब्जेक्ट को टच करके ये क्वेश्चन बना था। नंबर 2 इज रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, मैच द कॉलम क्वेश्चंस। ये स्टूडेंट्स के प्रिपरेशन, उनका नॉलेज, उनका पेशेंस को जज करने के लिए एक अच्छा प्रयास है। तीसरा चीज जो सबसे बढ़िया था इस पेपर का, वो है एक बहुत ही नया स्टेप है वो कि अश्वगंधा का पिक्चर डाल के पूछा गया था कि ये कौन सा ड्रग है, जो कि आयुर्वेद के लोगों का एक बहुत ही बड़ा एक ड्रॉबैक है कि हम सभी को, मैक्सिमम लोगों को, सभी को तो नहीं कह सकते, लेकिन मैक्सिमम लोगों को द्रव्यों के तत्वों के बारे में बहुत कुछ पता होता है, लेकिन द्रव्य के जो पहचान है, जो स्वरूप है, उसके बारे में ज्ञान हमको उतना नहीं रहता है। तो इसलिए ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है कि स्टूडेंट्स फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑफ बीएमएस वो लोग ट्राई करेंगे कि इस चीज में स्ट्रांग होने की, कि ड्रग्स का पहचान कैसे हो। नेक्स्ट थिंग इज जो करंट अफेयर से क्वेश्चन था वो एक प्रशंसनीय स्टेप था, लेकिन अगर स्टूडेंट्स को ये थोड़ा सा प्रायर इंफॉर्मेशन इसका होता तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा, बहुत बेनिफिशियल साबित होता। लिटिल बिट डिफिकल्ट था, लेकिन हाँ, ये बच्चों को एनकरेज कर रहा है और डीप स्टडी करने के लिए। अब हम देखेंगे कि और क्या करते ये पेपर और अच्छा हो पाता। नंबर 1 इज कि जैसे कि इंस्टीट्यूट से 4 क्वेश्चन था, तो वहां पर हम इंस्टीट्यूट से 1 या 2 क्वेश्चन पूछ के और 1-2 क्वेश्चन अगर हम, जैसे चक्रपाणी है, चक्रदत्त है, जैसे भैषज रत्नावली है, जैसे सारंगधर संहिता है, तो इससे 1-2 क्वेश्चन आता तो ये पेपर और बढ़िया बन पाता। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब ये क्वेश्चन पेपर बना था तो उसमें जैसे कि क्लिनिकल इंक्लिनेशन जो है वो थोड़ा सा और होना चाहिए था, क्योंकि आफ्टर कोरोना पेंडेमिक द होल वर्ल्ड इज लुकिंग एट अस।
सो इस वजह से आयुर्वेद के जो स्टूडेंट्स है तो उनका ये जो पूरे साल भर का मेहनत के बाद ये जो एग्जाम वो लोग लिख रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा क्लिनिकल इंक्लिनेशन और होता तो बढ़िया होता। आफ्टर ऑल स्टूडेंट्स के लिए कुछ कहना चाहूंगी कि सारे बच्चों ने कैसे भी पढ़े, कहीं से भी पढ़े, बहुत अच्छे मेहनत किए थे। कर्म का फल निश्चित प्राप्त होता है और हम तो बहुत तरह के कर्म करते हैं, लेकिन ज्ञानवर्धन के लिए जो कर्म हम करते हैं ना, वो कर्म संसार का सबसे श्रेष्ठ कर्म होता है और वो कर्म एक ऐसा कर्म होता है जो कि कभी व्यर्थ नहीं जाता, उससे हमको फायदा ही फायदा होता है और चिंता करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पेपर टफ था तो सबके लिए टफ था। सिलेक्शन का जो कट ऑफ है वो कम जाएगा। वी शुड वेट एंड वॉच। कर्म हमारे अधीन में होता है लेकिन फल हमारे अधीन में नहीं होता है। कर्मण्य बाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। स्टूडेंट्स के लिए और एक चीज कहना चाहूंगी, जो लोग निष्ठावान हैं, जो लोग कर्मठ हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी में कभी कमी नहीं रहती है। तो वी शुड लुक फॉरवर्ड, वी शुड मूव फॉरवर्ड। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।